यात्रा पे गए थे और कैलाश की यात्रा में यहाँ से दिल्ली से काठमांडू, फिर काठमांडू से केरूंग, केरूंग से सागा, सागा से फिर यमराज जी का घर यमद्वार, यमद्वार के बाद कैलाश की परिक्रमा, फिर उसके ऊपर मानसरोवर लेक। और वहाँ पे ऑक्सीजन शून्य है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है वहाँ। तो हम लोग वहाँ गए तो कुछ टैबलेट्स चिकित्सक बंधुओं ने दी और कुछ ऑक्सीजन का व्यवस्था थी लेने की। लेकिन वहाँ जाकर के हमने देखा कि जो यमद्वार है उसको यमद्वार बोला जाता है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा की तो चर्चा होती है, लेकिन यमद्वार की चर्चा उसमें थी नहीं ना, हमें पता था। जब जाकर के देखा, बात कर रहे हैं हम यमद्वार की, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि डॉक्टर साहब खुद वहां होकर आए हैं और यमद्वार का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हाँ, यमद्वार का मतलब यमराज का घर जी। यमराज जी का तो एक ही कार्य है कि जितकी आयु पूरी होती है वो उनको वहां लेकर के वो जाते हैं। और चित्रगुप्त जी उनको एक वो जो गणना है कि इतने लोगों की आयु पूर्ण हुई, एक ऐसी व्यवस्था ऊपर की भगवान शिव की है। तो वहां पे एक प्रक्रिया जो हमें बताई वहां ऋषि ने हमारे साथ किष्किंधा पर्वत के शंकराचार्य, जहाँ बाली का घर, सुग्रीव का घर, हनुमान जी का जन्म स्थान है, वहाँ आज शंकराचार्य जी हैं किष्किंधा पर्वत पे, हम्पी जगह पे, वो हमारे साथ थे। तो रामचंद्र जी ने चतुर्मास वहां बिताया। तो आज भी वो संत 4 महीने जमीन के अंदर रहते हैं समाधि में, 8 महीने बाहर रहते हैं। कितनी पवित्र संत है, वो हमारे साथ थे। तो वहां उनसे और भी संतों से चर्चा हुई, उन्होंने सब ये बताया कि यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था है और शिव ऊपर रहते हैं कैलाश पे। तो वही फिर उनकी जैसी जिसकी कर्म है उसी हिसाब से उनका वहाँ पे व्यवस्था है। और मानसरोवर लेक के अंदर जब हमने डुबकी लगाई, ऐसा दिखाई दिया कि जैसे स्वर्ग में हम लोग हैं, उससे बाहर निकलने को मन नहीं किया। लेकिन यमराज जी के यहाँ जाकर के जब हमने देखा, इतना एक अजीब सी वहाँ हवा, एक अजीब सा माहौल इस तरह का था कि जो चेहरे की स्किन की जो हमारी है पूरी पपड़ी वहाँ उतरने लगी। और कुछ वहाँ इस तरह की अदृश्य चीजें हमें दिखाई दी कि जो कल्पना से परे थी। और जो अभी चर्चा करेंगे तो देश में तरह तरह की किंतु परंतु होगा, लेकिन हाँ यही एक सभ्य शब्द रहेंगे कि वहाँ की कल्पना किस तरह की कल्पना थी कि जो गणना से परे है। लेकिन कैलाश मानसरोवर जाकर के जीवन का एक अद्वितीय कार्य है। वहां जाकर के बाकी कुछ फिर दिखाई देता नहीं, क्योंकि शिव वहां है, वही जीवन है, वही मृत्यु है, वही अपने कर्मों की सजा है, वही अन्य कर्मों का फल है, वही स्वर्ग है, वही नरक है। इसलिए ऐसी जगह पे जाकर के हम लोग आए हैं कि हमारा सौभाग्य है कि धरती पे पैदा होने के बाद हम लोग वहां होकर के आए हैं, जहाँ जाना ही पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। अपने आप होकर के आए हैं, लेकिन जिस दिन यमराज आएंगे लेके जाएंगे, जिसका नंबर आएगा वो लेके जाएंगे। लेकिन मैं एक बार वहां होके आया हूँ, लेकिन मानसरोवर लेक में डुबकी मार के आया, ये मेरा सौभाग्य, वो स्वर्ग है। देखिए, निश्चित रूप से आपकी बहुत ही उच्च कोटि योगी की आत्मा है जो अवतरित हुई है और इस तरह मानसरोवर यात्रा करना और डुबकी लगाना वहां जाके और ऐसे ऐसे अद्भुत एक्सपीरियंस लेकर आना और फिर देश के लिए इतना कुछ करना। अभी आप कश्मीर से लौटे हैं और कश्मीर में भी आपने इतना बड़ा योगदान दिया, तो हम तो आज आपको मिलके जो है वो बिल्कुल धन्य हो गए।